चलिए आज हम 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखते हैं। ठीक है, फ्रंट में हमारा आई हुक रहेगा और बैक में हम उसको आई हुक नहीं देंगे बट डीप रखेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप भी नहीं होगा, एक नॉर्मल डीप होगा। फ्रंट में भी हमारा नॉर्मल डीप होगा 6.5 इंच या 7 इंच तक, बैक में भी हमारा 6.5 इंच या 7 इंच तक ही रहेगा, एक जो रेंटल साइज होता है उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है इस तरह से। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे अभी ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 15 शोल्डर है, फुल शोल्डर 15 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ से। ऐसे ये हमने 7.5 इंच पे मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे, जो सभी साइज के लिए फिक्स होता है 1 इंच डाउन जाना। ये हमने 1 इंच डाउन लिया, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग को हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया, दोनों क्रॉस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया। अभी सेंटर से हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ हमारा 15 इंच है, हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। मेजरमेंट टेप को आपको ऐसे सेंटर पे रखना है और 16 इंच पे मार्किंग कर लेना है। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है वो भी मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 इंच है, 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लोअर चेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट में बेल्ट बनाना है तो आप बेल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोअर चेस्ट हमारा 13 इंच है, तो 13.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अभी यहाँ पे हमारा देखिए 3 मार्किंग हो गया। साथ में हम यहाँ पे नेक डिप की भी मार्किंग कर लेंगे। नेक डिप हम लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 मार्किंग कर लिया है। यहाँ से सेंटर से नेक डीप लिया है, शोल्डर टू अपेक्स लिया है, लोअर चेस्ट लिया है और लेंथ लिया है। ये चारों मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, नेक को ऐसे ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, ये हमारा लोअर चेस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट की मार्किंग हम पूरा ऐसे कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने चारों मार्किंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम आर्म होल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना भी हमारा चेस्ट है 36 हमारा चेस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आया, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब वो कैसे प्लस करेंगे, साइज के हिसाब से हमको यहाँ पे प्लस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीप नेक के अकॉर्डिंग जो हमारा साइज है उसके हिसाब से प्लस करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना है 1/2 इंच। तो देखिए 6.5 इंच आ रहा है, 6.5 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। जहां से हम डाउन गए हैं वहां से हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अभी ये मार्किंग हमारा चेस्ट वाला लाइन है, ये हमको चेस्ट वाला लाइन मिल गया। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर माइनस कर लेंगे। नेक डीप के हिसाब से, रेडी शोल्डर के हिसाब से और नेक शेप के हिसाब से हमको यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा, नेक डीप हमारा 6.5 इंच है और नेक का शेप हमारा राउंड रहेगा। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना है। तो जो मेरा फुल शोल्डर है उसमें मुझे 2 इंच माइनस करना है। 15 में हम माइनस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे हमारा 13 इंच आया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है। 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.5 इंच पे मार्किंग किया, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे ऐसे। अब इस तरह से मिलाने के बाद हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारा जो कि फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं, 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करते हैं। तो 0.25 हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और चेस्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे क्रॉस जाना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फ्रंट में क्रॉस जाएगा
0.75 और बैक में जाएगा 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.75 क्रॉस ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट की तरफ मैंने 0.25 अंदर मार्किंग किया, क्रॉस हमने 0.75 मार्किंग किया। अभी क्या करते हैं, हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। चेस्ट हमारा 36 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आया। 9 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए 9 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने अभी आई हुक के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का दे देते हैं। ये हमने दे दिया। अभी हम इसको शेप देंगे, तो फ्रेंच कर्व लीजिए इस तरह से सबसे पहले, और ये वाला लास्ट वाला कॉर्नर को ऐसे यहाँ पे रखते हुए आपको पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमने मार्किंग किया, अभी इसको हम ऐसे शेप देंगे इस तरह से। तो ये हमने शेप दे दिया है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्केल लीजिए और सीधा यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऐसे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको रेडी शोल्डर मार्किंग करना है। रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब नेक विड्थ तो देखेंगे, नेक विड्थ हमारा 3 इंच आ रहा है, तो 3.5 इंच जितना हम बाहर भी जा सकते हैं या 4 इंच जितना बाहर जा सकते हैं, आपको जितना ऐसे ब्रॉड चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही रख रही हूँ ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अभी एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 7.50 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे हमारा 3.75 आ रहा है। 3.75 पे हम ये मार्किंग करेंगे ऐसे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अभी हम यहाँ पे डाट देंगे, तो यहाँ पे हम 0.25 करके ऐसे डाट दे सकते हैं, या फिर आप 1 इंच का भी डाट दे सकते हैं, ठीक है। 0.75 का 1 इंच तक का आप डाट दे सकते हैं चेस्ट के हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे 1/2 इंच का ही डाट दिया है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल पे भी डाट लगा लेते हैं, उसके बाद हम नीचे वेस्ट का पूरा डाट क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी आर्म होल में हमको चेस्ट के हिसाब से 1.5 इंच का डाट देना है ऐसे। तो देखिए 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो 1.5 इंच का हम आधा करेंगे ऐसे, तो कितना आएगा, 0.75, ठीक है। 0.75 हम ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और 0.75 हम नीचे की तरफ, इस तरह से। अभी इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से मिलाया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है यहाँ, सॉरी, इसको ऊपर से हम पहले मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये 6 इंच और एक लाइन जितना आ रहा है, ठीक है। 6 इंच और एक लाइन, तो सेम यहाँ पे भी हमको मार्किंग करना है 6 इंच और एक लाइन, ये, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने अभी मार्किंग कर दिया है। अभी हम नीचे का जो पॉइंट है वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फिर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 3.75 मार्किंग किया था। यहाँ पे हमको 1/2 इंच माइनस करके लेना है, तो यहाँ पे 3.25 आएगा। ये हमने 3.25 पे मार्किंग किया। अभी हम यहाँ पे डाट देंगे। चेस्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे 3 इंच का ऐसा डाट देना है, ठीक है। ये मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, इसको शेप देना है, तो आप फ्रेंच कर्व से भी शेप दे सकते हैं या फिर ऐसे शेप दे सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये हमने शेप दे दिया। अब क्या करना है, इसको हमको मेजर कर लेना है। ये इस वाले लाइन को हम मेजर करेंगे, तो 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। सेम 5.5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे भी हमको मार्किंग करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच में एक लाइन कम। इतना क्लियर हो गया। अभी वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट हमारा 31.5 इंच है,
ठीक है, 31.5 इंच है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7.8 इंच। ठीक है, मतलब 8 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया था 3.25 ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3.25 माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे 3.25, तो यहाँ पे हमारा 4.6 आ रहा है, मतलब 4.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, ये ठीक है इस तरह से। और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन का देंगे। अभी देखिए ये मार्जिन वाला लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको फिटिंग वाले लाइन को, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 इंच नीचे जाएंगे, ये सभी साइज के लिए फिक्स है, आपको 1/2 इंच नीचे जाना है। 1/2 इंच नीचे जाके कॉर्नर, ये वाला स्केल का कॉर्नर देखना है आपको, और इसको ऐसे मिलाते हुए आपको यहाँ पे मार्किंग करना है इस तरह से, और फिर इस वाले पॉइंट से हम मिलाएंगे ऐसे। तो ये साइज को भी आपको ऐसे देखना है, ठीक है ऐसे, और फिर इसको हम शेप दे देंगे ऐसे। तो ये हमारा नया आर्म होल हमको यहाँ पे मिल गया। अभी देखिए यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा एक लाइन जितना एक्स्ट्रा हमारा ये पूरा माइनस हो रहा है, तो सेम हम ऐसे स्केल को रख के माइनस कर लेंगे। ये हमने माइनस कर लिया, ये पूरा हमारा ऐसे माइनस हो जाएगा। अभी ये भी हमारा पूरा ऐसे माइनस हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 0.25 जितना ऐसे ऐसे क्रॉस मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये क्रॉस आप फ्रंट में भी कर सकते हैं या फिर बैक में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होता है 1/2 इंच माइनस करना होता है। कब माइनस करना होता है, जब हमारा जो नेक है वो आर्म होल से नीचे जाता है, ठीक है। आर्म होल से नीचे जाता है तो हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करेंगे। अगर आर्म होल से 1/2 इंच ऊपर है तो हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। बस आप अगर इस तरह से 0.25 शोल्डर की तरफ ऐसे क्रॉस लेना चाहते हैं तो आप फ्रंट में या बैक में कहीं भी एक तरफ ले सकते हैं। अभी देखिए हम उसको बैक में लेंगे तो इतना पूरा हमारा ना ये क्लियर हो गया है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमको क्या करना है, इसको प्रिंसेस कट का शेप देना है ना। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको ये वाला फैब्रिक को ना ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करना है, इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये हमने इसको ऐसे प्रेस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे शेप देते हुए 0.25 या 1/2 इंच जितना हमारा ऐसे नीचे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मार्किंग कर ऐसे शेप देंगे ऐसे, ओके। ये हमने इसको इस तरह से शेप दे दिया। तो अभी देखिए इस तरह से शेप देने के बाद इसको क्या करना है, किसी भी दूसरे पार्ट में ट्रेस कर लेना है, ठीक है। ट्रेस करेंगे हम इसको, तो अलग से दूसरे वाले फैब्रिक पे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। अभी मैंने इस वाले फैब्रिक पर इसको ट्रेस कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे जो हमारा स्टिच में जाएगा।
ऐसे। ठीक है, तो ये मैं आई हुक के लिए इसमें कर रही हूँ। इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा स्टिच लगा दूंगी फैब्रिक ऐड करके, बाकी फिर हमारा ये कवर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हमको 0.25 जितना या फिर हाफ इंच जितना ऐसे ऊपर की तरफ जाना होता है। ठीक है, ये ज्यादा आपको नहीं जाना है उससे। अभी हमने इसको इस तरह से मार्किंग किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अभी हम जो हमारा प्रिंस है उसको कट कर लेंगे। अभी जो हमारा ट्रेस वाला था ना, हमने ट्रेस किया था उसको एज इट इज रख के हमने यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लिया। अभी यहाँ पे तरफ जो हमारा प्रिंस कट है वहां पे हमको हाफ इंच ऐड करना है। ठीक है, इस स्टिच का ऐसे, इस तरह से। तो अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा दोनों पार्ट ऐसे कट हो गया है। ठीक है, अभी ऐसे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में हम सेम इसी वाले फैब्रिक को लेंगे ऐसे, इस तरह से। और नीचे की तरफ क्या करेंगे, हम सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। 15 इंच हमारा लेंथ है, 16 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे ऐसे। बैक में हम लेंथ की मार्किंग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रंट में हम जो डाउन जाते हैं वहां से मार्किंग करते हैं। अभी हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। ठीक है, शोल्डर हमारा 15 इंच था, 2 से डिवाइड किया तो हमने यहाँ पे कितना लिया था, 7.5 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने 7.5 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे जैसे हमने फ्रंट में किया था, और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्किंग को हम ऐसे क्रॉस मिलाएंगे इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वेस्ट हमारा 31.5 इंच है। ठीक है, 31.5 इंच है, इसको हमने डिवाइड किया था 4 से, तो यहाँ पे हमारा 7.8 इंच आया था। मतलब कि 8 इंच में एक लाइन कम ऐसे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन का देंगे। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हमारा फ्रंट में कितना आया था, 6.5 इंच आया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। ठीक है,
चेस्ट देखिए बैक में मैं ना 1/2 इंच या 1 इंच जितना लूजिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक उतना डीप नहीं है इसलिए। तो 36 हमारा चेस्ट है, इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, ठीक है, तो 37 इंच आएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पे हमारा 9.25 इंच आ रहा है। तो 9.25 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन का देंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिटिंग वाले लाइन को मिलाना है यहाँ पे आपको पहले, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन वाले लाइन को। ये क्लियर हो गया। चेस्ट और वेस्ट दोनों की मार्किंग अभी हो गई है आर्म होल निकाल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 15 इंच था, उसमें 2.5 इंच में माइनस करूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे नेक डीप लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। तो देखिए 15 इंच में मैं माइनस करूंगी 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 12.5 इंच। डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 6.25 पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 6.25 पे ही मार्किंग करेंगे। अभी दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ से हम क्रॉस जाते हैं 1 इंच और इसका हम सेंटर लेके 0.25 हम क्या करेंगे, अंदर की बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। फ्रंट में हमने अंदर की तरफ मार्किंग किया था ऐसे। अभी फिर इसको हम फ्रेंच कर्व लेंगे और शेप दे देंगे। पहले स्केल से हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने आर्म होल को शेप दे दिया। आपको फ्रेंच कर्व को घुमा के इसी तरह से देखना है। अभी देखिए इतना हमारा माइनस हो रहा है, तो इस व्हील को रखेंगे डायरेक्ट ऐसे और पूरा माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये हमने माइनस किया। यहाँ से हम रेडी शोल्डर लेंगे, 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये दोनों का सेंटर निकाल के हम क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे, ठीक है। नेक डीप हम यहाँ पे 7.5 इंच ले रहे हैं ऐसे, ये इस तरह से मैं थोड़ा सा ब्रॉड जाऊंगी। अभी इसको हम क्या करेंगे, राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने फ्रंट में बताया था कि जब हमारा नेक आर्म होल से नीचे जाता है तो हम 1/2 इंच यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। ये हम 1/2 इंच माइनस करेंगे और 0.25 हम ऐसे शोल्डर की तरफ ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ शोल्डर उठा हुआ ना लगे। तो यहाँ पे देखिए इतना पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। अभी हम फ्रंट पार्ट का जो प्रिंस कट है उसको लेंगे और इस कॉर्नर को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, तो ये वाला आपका ऐसे पूरा माइनस होगा, ठीक है। इतना मैं माइनस कर देती हूँ। अभी यहाँ पे ये हमारा ऐसे जा रहा है, ओके, इस तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्यादा माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ही माइनस कर लेते हैं ऐसे और हल्का सा हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। आप 1 इंच इतना ही यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी ये हमारा पूरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए कैसे कटिंग कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको कटिंग करना है। यहाँ पे आपको ऐसे हल्का सा राउंड देना है, ठीक है। ये आपने कटिंग किया नीचे तरफ। अभी नेक को हम देंगे कटिंग। ये हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अभी फ्रंट और बैक हमारा दोनों कटिंग हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो साइड का इतना बचा है, ये हमारा स्लीव्स आ जाएगा ऐसे। तो जितना भी हमारा लेंथ आ रहा है हम वो लेंथ ले लेते हैं। इस तरह से हमारा 7 इंच आ रहा है, ठीक है। स्केल से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं 7 इंच, ठीक है। यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेते हैं और ये मार्किंग को भी हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, अभी हम यहाँ पे मोहली लेंगे, तो मोहली हमारा 6 इंच है, 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे। ये क्लियर हुआ। अभी इसको हम ऐसे नॉर्मली शेप दे देते हैं। आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ स्लीव्स की कटिंग का, ठीक है, इस तरह से, और एक अंदर की तरफ गहराई देते हुए भी हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हमने कर लिया। अभी क्या करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ऐसे निकाल लेना है और यहाँ पे इसको फिर मेजर करते हुए आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर लिया, यहाँ पे आया हमारा। अभी फ्रंट पार्ट को लेंगे हम। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऐसे माइनस करेंगे शोल्डर का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने माइनस किया, यहाँ पे भी हमको 1/2 इंच माइनस करना है जो हमारा स्टिच का है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच ऐसे माइनस करना है, ये हमारा स्टिच में ऐसे जाएगा। उसके बाद इसको हम इस तरह से मेजर करेंगे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों का सेंटर ले लेंगे ऐसे। ये क्लियर हुआ। तो सेंटर ना लेके मैं थोड़ा सा ही कम हो रहा है तो इसको मैं इसी तरह से ही शेप दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से फ्रेंच कर्व को लीजिए आप, यहाँ पे हल्का सा ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। आपको स्ट्रेट नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे हल्का सा आपको राउंड लेना है। और ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक सिंपल तरीका है ये स्लीव्स कटिंग का, इस तरह से आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। ओपन करके इस तरह से हम जो गहराई वाला पार्ट है वो गहराई दे देंगे। अभी ये हमारा स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी मैंने आपको 36 साइज में यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई है, जिसमें फ्रंट बैक तीनों को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।